Welcome in part A of lecture 3. In today's lecture, we will learn how to construct a forward-backward difference table for the given value of x and y, and also learn how to identify the lowest degree polynomial which satisfy the given values. Okay, so first we will construct the table for forward differences. For this I need argument and corresponding value of y at this argument is denoted by y of x. First this information will be given in your table. तो क्या क्या गिवन होगा, जैसे फर्स्ट टर्म जो होगी उसको हम कह देंगे दैट इज माई एक्स नॉट. नेक्स्ट वैल्यू इज x1, next value is x2, x3. I wrote here x3 is equal to x0 plus 3h, x4 and so on, x5 मे बी डिपेंड अपॉन द टेबल कि कितनी उसमें एंट्रीज गिवन होंगी. सपोज हमने अब यहाँ पर कितनी एंट्रीज लिए, आई हैव टेकन हेयर 6 एंट्रीज. x0 से स्टार्ट है ना x5 तक, तो कितनी एंट्रीज होगी 6. एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y एट x0, दिस इज y0. ये अपनी नोटेशन है, चाहे फॉरवर्ड टेबल लिखें चाहे बैकवर्ड लिखें या सेंट्रल टेबल, ये थर्ड चैप्टर में होगा अपना. फर्स्ट टू कॉलम्स आर सेम. सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज y1, y2, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या कहेंगे y3, y4 एंड y5. अब मैं लिखने जा रही हूँ फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल होगी क्या, ठीक है. तो जो टेबल है आपकी विच शोज वेरियस फॉरवर्ड डिफरेंसेस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल. ये तो बनी आपकी डेफिनेशंस. जैसे ये जो टेबल मैंने लिखी है, मैंने फर्स्ट थर्ड कॉलम के ऊपर क्या लिखा है, फर्स्ट डिफरेंस. और कौन सा टेबल लिखने जा रहे हैं, फॉरवर्ड. तो मैंने यहाँ लिखा डेल्टा ऑफ वाई एक्स. जैसे यहाँ देखिए y1 माइनस y2. हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो दोनों के सेंटर में लिखेंगे. तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, y0 को. और ये नोटेशन किसकी बनती थी, फॉरवर्ड डिफरेंस आपने पढ़ा था. तो y1 माइनस y0, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ y0, ठीक है. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इन दोनों के सेंटर में, ठीक है. यहाँ पर y2 माइनस ऑफ y1, तो ये डिफरेंसेस की टर्म में क्या होता है, दिस इज डेल्टा ऑफ y1. फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों के सेंटर में y3 माइनस y2, ये वैल्यू लिख दोगे. एंड इस वैल्यू की को हम क्या नोटेशन देंगे, मैथमेटिकली किसके बराबर होगा, दिस इज डेल्टा ऑफ y2. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, y4 माइनस y3 एंड दिस इज डेल्टा ऑफ y3. फिर y5 माइनस y4, तो दिस इज डेल्टा ऑफ y4. तो ये आपका कॉलम थर्ड है दैट कंटेन्स फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ दीज वैल्यूज़. अब एक चीज़ नोट कीजिए, देखिए इनिशियली आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, फर्स्ट कॉलम में आपके पास 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं y0 से y5 तक. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है, 6. जब आपने फर्स्ट डिफरेंस लिया तो आपका क्या हुआ, एक टर्म कम होगी. देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है. व्हेन यू टेक द नेक्स्ट डिफरेंस, कॉलम नेक्स्ट विल कंटेन 1 लेस टर्म्स. जैसे कि अब ये देखो यहाँ क्या लिखा मैंने, सेकेंड डिफरेंसेस. सेकेंड डिफरेंसेस को कैसे लगते थे, डेल्टा ऑपरेटर अप्लाइड टू टाइम ऑन वाई ऑफ एक्स. तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम थर्ड है ना, इस पर फिर से डेल्टा अप्लाई कर देंगे. तो डेल्टा स्क्वायर y0, देखो यहाँ पर क्या है, दिस हमेशा क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों के सेंटर में लिखना है, ठीक है. तो दोनों का सेंटर यहाँ बनेगा. तो दिस इज डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसको फॉरवर्ड डिफरेंसेस में क्या लिखेंगे, y0 पे ऑपरेशन लगा ना, तो डेल्टा स्क्वायर ऑफ y0. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आप करोगे तो सेंटर में यहाँ लिखोगे डेल्टा y2 माइनस डेल्टा ऑफ y1 एंड नोटेशन क्या बनेगी इसकी, डेल्टा स्क्वायर ऑफ y1. सिमिलरली डेल्टा y3
minus delta y2 and this notation is delta square of y2. इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं कि टेबल में डेल्टा क्यूब वाई नॉट टर्म कौन सी है. ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ क्या आएगी, दिस माइनस ऑफ दिस. हमेशा सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू. तो दिस विल बी डेल्टा स्क्वायर ऑफ y3. ठीक है, तो यहाँ कितनी टर्म्स हैं देखो, यहाँ 4 रहेगी. अब नेक्स्ट कॉलम जो है दैट कंटेन्स थर्ड डिफरेंसेस. ठीक है, तो जो सेकंड कॉलम है अपना उसमें फिर से डिफरेंसेस लगा दो. तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, देखो इन दोनों का सेंटर ये बनेगा. इस टर्म में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे. आई हैव रिटन हियर. ठीक है, तो ये नोटेशन क्या बनेगी, दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नॉट. गॉट द पॉइंट. फिर दिस माइनस दिस डेल्टा क्यूब ऑफ y1, दिस माइनस ऑफ दिस डेल्टा क्यूब ऑफ y2. अब यहाँ कितनी टर्म रहेगी, थ्री टर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम अगेन टेक द डिफरेंस. तो दिस इज डेल्टा 4 ऑफ yx. ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि यहाँ पर टर्म क्या आएगी, दिस माइनस ऑफ दिस टर्म. तो दिस इज डेल्टा 4 ऑफ वाई नॉट एंड यहाँ क्या आएगा, दिस माइनस ऑफ दिस. ठीक है ना, सेकेंड नेक्स्ट टर्म में से आप इस प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो योर आंसर इज डेल्टा 4 ऑफ वाई नॉट. फिफ्थ कॉलम क्या आएगा, यहाँ सेंटर में आएगा दिस माइनस ऑफ दिस. तो दिस इज डेल्टा 5 ऑफ वाई नॉट. ठीक है, अब कुछ टर्म्स आपको फैमिलियर होने चाहिए कि किस टर्म को क्या टर्म कहेंगे. देखिए ये जो वाई नॉट है आपका, ठीक है, इसको बोलेंगे लीडिंग टर्म. क्या बोलेंगे, दिस इज माई लीडिंग टर्म, मतलब सबसे पहली टर्म है, लीड कर रही है, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे. एंड कॉरस्पॉन्डिंग दीज एंट्रीज, ये भी हर कॉलम के लीडिंग एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर पे लिखे हैं ना, लीड कर रहे हैं. तो इनको डेल्टा वाई नॉट, दिस टर्म डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा 4 वाई नॉट and delta 5 of y naught, these all are known as leading differences. ठीक है, and one more thing, जो differences हैं आपके, this one they lie along the diagonals. ठीक है, sloping, अब इसका slope कैसे है देखो, slope है आपका डाउनवर्ड. और क्योंकि फर्स्ट लीडिंग जो coefficients हैं they contain the first terms, that's why they are known as forward differences. क्योंकि हर जगह फॉरवर्ड डिफरेंसेस को कंटेन कर रहे हैं ना. तो फर्स्ट जो आपका एंट्री है उसी के डिफरेंसेस की फॉर्म है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फॉरवर्ड डिफरेंसिंग टेबल. ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन ये बनेगी आपकी कि पेपर में आ जाएगा व्हाट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल. तो इस टेबल की क्या क्वालिटी है, ये टेबल शो कर रही है वेरियस फॉरवर्ड डिफरेंसेस. देखो यहाँ पे ये कौन सा डिफरेंस है, ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है फॉर आर्गूमेंट y1 और y नोट का. अगर मैं इसके बारे में पूछ लूँ तो ये भी फॉरवर्ड डिफरेंस है. ठीक है ना, कौन सा डिफरेंस है, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस है. तो द टेबल शोइंग वेरियस फॉरवर्ड डिफरेंसेस इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल. ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म जो है इसमें आपकी ये आपकी स्लोपिंग डाउनवर्ड बनेगा और डायगोनल स्लोपिंग डाउनवर्ड्स हो गई. और लीडिंग टर्म्स जो है दैट इज कंटेन्स द फॉरवर्ड डिफरेंसेस, दैट्स वाई दिस टेबल इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल. अगर यहाँ बैकवर्ड होते, देखो ये आपके पास नोटेशन होती है y1 माइनस वाई नोट, और इसे हमने किया भी था कि बैकवर्ड डिफरेंस में दिस इज नेबुला ऑफ y1. अभी करते हैं, देखो एक नेक्स्ट हम करते हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल. नाउ वी विल सी द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. अब इसकी एंट्रीज तो वैसे ही निकलेंगे बच्चों जैसे हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते होते हैं. ठीक है, ऑन द सेम लाइन. अगेन आर्गूमेंट का कॉलम होगा आपका एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ वाई वेरिएबल एट दीज आर्गूमेंट वैल्यूज़. ठीक है, तो y एट x नॉट हमने क्या नोटेशन दिया है, दिस इज y नॉट. ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट दीज आर्गूमेंट्स. ठीक है, तो y1 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x1.
दिस टेबल। अब इन दोनों का सेंटर बनेगा ये वाला। तो यहाँ क्या लिखना है, हमेशा नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ नोटेशन क्या बनेगी, y1 माइनस y0। ठीक है, अभी हमने फॉरवर्ड किया था तो वहाँ हमने लिखा था से डेल्टा y0, बट हमने डेफिनेशन की है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में इसी को क्या कहा था मैंने, y1 जिस पर ऑपरेटर लगता है वो सबस्क्रिप्ट जाती है नेबला में। ठीक है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट डिफरेंस। और क्योंकि बैकवर्ड ऑपरेटर लगाना है तो आई रोट हियर द सिंबल ऑफ नेबला। ठीक है, नेबला ऑफ y। तो y1 माइनस y0 ये क्या देगा, नेबला ऑफ y1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि y2 माइनस y1, अब ये y2 माइनस y1 कहाँ से लिया, देखो ये कॉलम डिसाइड करेगा। यहाँ एंट्री कौन है, y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 ये क्या बना, देखो क्वेश्चन जब आपको टेबल गिवन होगी तो ये वैल्यू गिवन होगी, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो नेबला ऑफ क्या बन जाएगा ये y2। ये बनेगा आपका y3 माइनस y2, नेबला ऑफ y3। y4 माइनस y3, नेबला ऑफ y4। y5 माइनस y4, तो दिस गिव्स यू नेबला ऑफ y5। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो इसकी जो एंट्रीज हम रीड करेंगे वी विल स्टार्ट विद द लोअर मोस्ट। तो उसमें अपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी, डायगनल यहाँ बना था तो यहाँ से स्टार्ट किया था y0 डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा क्यू y0 डेल्टा 4y0 डेल्टा 5 ऑफ y0। ठीक है, लेकिन जब हम बैकवर्ड डिफरेंस करेंगे तो हम लोअर टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ y5, इसमें कितनी एंट्री है, 6 एंट्री हैं। जब हम फर्स्ट डिफरेंस लेंगे तो उसमें कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी। अब यहाँ 6 थी तो इस कॉलम में कितनी एंट्रीज रहेगी मेरे पास, कॉरस्पॉन्डिंगली आई हैव ओनली 5 एंट्रीज। ठीक है, तो लोएस्ट टर्म जो आएगी इस डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ये डायगोनल बनेगा आपका क्योंकि हर वैल्यू को हम सेंटर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा है नेबला ऑफ y5। ठीक, नाउ कंस्ट्रक्ट द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में हम क्या करेंगे, सेकेंड डिफरेंस, कॉलम तो हमारा फोर्थ है, सेकेंड डिफरेंस लेंगे। सेकेंड डिफरेंस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में से सेकेंड इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेबला y2 माइनस नेबला ऑफ y1 दिस इज इक्वल टू नेबला स्क्वायर ऑफ y2। यहाँ आपको क्या मिलेगा, नेबला स्क्वायर ऑफ y3, नेबला स्क्वायर ऑफ y4, नेबला स्क्वायर ऑफ y5। आई होप ये क्लियर होगा आपको। इस नोटेशन की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। समटाइम एक टेबल आती है और उसमें सिंपल ये पूछ लेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नेबला 4, नेबला क्यूब एंड ऑल दिस। अभी हम करेंगे क्वेश्चन भी। अब थर्ड डिफरेंस कॉलम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड के लिए क्या करेंगे, इसके सेंटर में जाओ, दिस वैल्यू माइनस दिस वन, तो दिस इज नेबला स्क्वायर y3, नेबला स्क्वायर y2। तो ये आंसर क्या दे देगा, डिफरेंस नेबला क्यूब ऑफ y3। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेबला क्यूब y4, नेबला क्यूब ऑफ y5। इसमें 3 एंट्री मिलेंगी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इन दोनों के सेंटर में दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दिस इज नेबला क्यूब ऑफ y4 माइनस नेबला क्यूब ऑफ y3। मतलब नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करनी है। ये क्योंकि नोटेशंस है इसलिए थोड़ा सा टफ सा लग रहा होगा आपको, बट ऐसा नहीं है, नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करनी है। अब ये नोटेशंस अगर नेबला की टर्म में पूछो तो क्या बनेगा, डिफरेंस बन जाएगा 4 और y4 पे ऑपरेटर, यहाँ डिफरेंस बन जाएगा 4 और y5। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वन, आई डिड नॉट राइट इट हेयर। ठीक है, तो आप खुद देख लेना दिस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दिस वन। तो ये कौन सा बन जाएगा डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस। ठीक है, अगर आपके पास 6 एंट्रीज गिवन है तो यू कैन कंस्ट्रक्ट अ टेबल दैट कंटेन्स फिफ्थ डिफरेंस। क्या आप यहाँ पे 6 डिफरेंस की टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि ये एंट्री मुझे गिवन नहीं है। अगर मैं इसमें एक एंट्री और डाल देती हूँ x6 कॉरस्पॉन्डिंग y6, तो यहाँ नेबला y6 आ जाएगा, यहाँ नेबला स्क्वायर y6 आएगा, ये नेबला क्यूब y6 होगा, नेबला 4y6 होगा, नेबला 5y6 होगा, देन आई गॉट हेयर नेबला 6 ऑफ y ऑफ 6। ठीक है, आपको जो डायगोनल बनेगा इसमें ये आपको बैकवर्ड से मिलेगा,
दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या क्या देखना है। यहाँ आपके पास ये नैब y5 है और लोअर टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट कॉलम जो होगा जिसमें आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला होगा, तो लोअर टर्म क्या होगी, नेबला ऑफ y5, फिर ये नेबला स्क्वायर ऑफ y5 एंड दीज डिफरेंसेस लाई अलोंग द डायगनल। अब इसका स्लोप कैसे है बच्चों, अपवर्ड। ठीक है, सम बुक्स कॉल्ड दिस टेबल एज डायगनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, और जो अपनी फॉरवर्ड थी, क्योंकि वहाँ पे उसमें आपका जो डायगनल के अलोंग ऐसे मिला था, स्लोपिंग डाउनवर्ड था, इन दैट केस दैट टेबल इज नोन एज डायगनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस कि कंस्ट्रक्ट करो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। द क्वेश्चन इज राइट फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल इफ x is equal to 10 then corresponding value y is 1.1, when x is equal to 20 y is 2.0, 30 4.4, and when x is equal to 40 the value of y is 7.9. ठीक है, and also there is a requirement, write down the values of delta square y at 10, delta square of y 20, delta cube of y 10. ठीक है, सो फर्स्ट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टेबल। तो टेबल के लिए से हम कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कि आपको सेंटर में लिखना है, तो एक अगर आपकी कॉपी लाइन वाली है तो 1 स्पेस छोड़ देना। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर अपने आप लिखना आ जाएगा। तो जनरली जब इस फॉर्मेट की कॉपी होगी तो जब आप फर्स्ट कॉलम लिखेंगे तो 1 स्पेस ब्लैंक देना। ठीक है, तो here is x and the corresponding value y is on the second column. ठीक, when x is equal to 10 I wrote it, this is x naught. ठीक है, and value y कितनी है आपकी यहाँ पर, this is 1.1, so I wrote here 1.1, and this is value of y at x is equal to 10, so मैंने सिर्फ सबस्क्रिप्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, this value is y at 10. ठीक, then x1 is 20 and corresponding value is 2.0. I gave the notation y at 20. तो y के सबस्क्रिप्ट क्या लगा दी मैंने, instead of writing x1 y1 I am writing here value of y, जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो here y 20, then x नेक्स्ट वैल्यू x की कितनी है, that is 30। ठीक है, तो इसे मैंने क्या लिखा, value is 4.4 and this notation is y subscript is 30, then x next value is 40 and corresponding value y is 7.9, so I wrote here y of 40. ठीक, अब आई एम कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट डिफरेंस, क्योंकि टेबल कौन सी पूछी है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ना, सो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस की बजाय डेल्टा वाई लिखा है। ठीक, तो ये क्या बनेगा, नेक्स्ट माइनस दिस, तो y20 माइनस y10 यानी 2.0 माइनस 1.9, तो आई गॉट 0.9। ठीक है, तो ये नोटेशन क्या बनेगी, दिस इज डेल्टा ऑफ y नॉट। ठीक, देन 4.4 माइनस 2.0 y30 माइनस y20, सो ये नोटेशन क्या है वैसे आपकी, दिस इज डेल्टा ऑफ y20 एंड 7.9 माइनस 4.4 सेंटर में लिख दिया, दिस इज 3.5 ना, 7.9 माइनस 4.4 सब्ट्रैक्ट करके देखो 3.5, सो दिस इज डेल्टा ऑफ y30। देन द सेकेंड डिफरेंस इज दिस माइनस दिस एंड 2.4 माइनस 0.9, तो आई गॉट हियर 1.5 एंड दिस इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ y10। अगर मैं आपसे पूछती हूँ ये टर्म क्या आएगी, यानी नेक्स्ट क्या आएगी, 3.5 माइनस 2.4, तो दिस इज 1.1। अगर मैं ये पूछती हूँ कि ये क्या है, तो दिस इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ y20। फॉरवर्ड डिफरेंस में
फॉरवर्ड आपने काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, दिस माइनस ऑफ दिस, यानी 1.1 माइनस 1.5, तो 1.1 माइनस 1.5 करेंगे तो 0.4 एंड दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ y10, ठीक है। अब इन्होंने मुझसे क्या मांगा है टेबल में, डेल्टा स्क्वायर ऑफ y20, डेल्टा स्क्वायर y20 कितना, डेल्टा स्क्वायर y10, डेल्टा स्क्वायर y10 इज दिस वैल्यू, ठीक है। एंड डेल्टा स्क्वायर y20, डेल्टा स्क्वायर y20 कितना होगा, दिस वैल्यू, एंड डेल्टा क्यूब ऑफ y10 दिस इज -0.4, ठीक है। एनी डाउट, नहीं ना। अब देखिए इसी टेबल से हम बैकवर्ड कर लेंगे, क्योंकि जनरली फॉरवर्ड डिफरेंस पूछते हैं, कभी रेयर चांस है कि बैकवर्ड डिफरेंसेस पूछ लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टेबल बैकवर्ड डिफरेंसेस रीड करनी है, देखो फॉरवर्ड जब हम टॉप टू बॉटम करेंगे डायगनली, ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये मेरी फॉरवर्ड डायगनल है, ठीक है। अगर मुझे यही टेबल रीड कर, टेबल तो यही बनेगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, जस्ट ये कौन होगा, दिस इज़ y4। अगर मैं ये टर्म आपसे पूछती हूँ इन टर्म ऑफ नेबला, तो ये नोटेशन क्या बनेगी, दिस इज़ नेबला ऑफ, सब्सक्रिप्ट क्या है बच्चों यहाँ पर 40 ना, तो दिस इज़ नेबला ऑफ y40। अगर यही टर्म पूछ ली जाए कि 1.4, डायगोनल बनेंगे ना, ये वाले आंसर जाएंगे, तो ये कौन होगा, दिस इज सेकेंड डिफरेंस है ये, तो नेबुला स्क्वायर ऑफ y40, और ये टर्म क्या होगी आपकी, दिस इज नेबुला क्यूब ऑफ y40, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ नेबुला अगर ये कहते हैं, क्वेश्चन यही दे देते हैं और कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो ऊपर आप बस बैकवर्ड ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो टर्म होगी ये कौन होगी, ये आपका y4, ये टर्म क्या कहलाएगी जो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके मिली, दिस इज नेबुला ऑफ y40 एंड दिस टर्म इज नेबुला स्क्वायर ऑफ y40 एंड दिस टर्म इज नेबुला स्क्वायर ऑफ नेबुला क्यूब ऑफ y40। अगर मैं आपसे कहती हूँ ये टर्म क्या है इन टर्म ऑफ नेबुला, तो ये बनेगी आपकी नेबुला, क्योंकि कॉलम आपका सेकंड डिफरेंस का है तो नेबुला स्क्वायर बनेगा, ये 40 है तो इससे ऊपर वाली टर्म कौन होगी 30, तो ये बनेगा आपका नेबुला स्क्वायर y30, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं कि फ्रॉम द टेबल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड डिफरेंसेस आल्सो एंड दीज आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है। गिवन x is 1, then y2, x2, y5, x3, y10, x की वैल्यू 4 तो वैल्यू y 17, x की वैल्यू 5, corresponding y is 26. This table is given to me and आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नेबुला स्क्वायर y5 यूजिंग द फर्स्ट इज बैकवर्ड डिफरेंस टेबल एंड सेकेंड है यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर और नेबुला ऑपरेटर ये हमने किया था ना, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, वो यूज़ करके करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड दिस वैल्यू बाय कंस्ट्रक्टिंग द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इसने क्योंकि बैकवर्ड ऑपरेटर किया है तो हम यहाँ पर डिफरेंसेस बैकवर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर दिस गिवन डाटा, तो रॉट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। तो x 1 है तो y की वैल्यू कितनी गिवन है 2, जब x 2 है तो y इज़ 5, x 3 है तो y 10, x 4 है तो y 17, x 5 है तो 26, ठीक है। अब इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर यहाँ क्या आएगा 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इज़ 3, ठीक। देन हियर इन द सेंटर ऑफ दीज टू 10 minus 5, this is 5, 17 minus 10, this is 7 and 26 minus 17, ठीक है। तो ये लिखो अब यहाँ हम नोटेशन करते हैं, देखिए जब x की वैल्यू 1 है तो ये नोटेशन आप दे देते हैं y1, दिस इज़ y2, दिस नोटेशन इज़ y3, दिस इज़ y4 and this value is y5, y5 means this is at x is equal to 5, ठीक है।
तो ये वैल्यू कौन है मेरी y5। ये क्या है, दिस इज़ नेबुला है ना, तो दिस इज़ नेबुला y ऑफ 5। बट रिक्वायरमेंट किसकी है, नेबुला स्क्वायर की। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सेकेंड डिफरेंस टेबल। तो आपको एक और डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का फिर सेंटर लीजिए। 5 माइनस 3 दिस इज़ 2, तो नेबुला स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 माइनस 5 दिस इज़ अगेन 2, 9 माइनस 7 दिस इज़ आल्सो 2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ दिस। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, डायगोनल आपका इस फॉर्मेट में अपवर्ड होगा, तो दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट नेबुला स्क्वायर ऑफ y5। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज़ नेबुला स्क्वायर ऑफ y5 से पहले कौन है, y4। अगर मैं कहूँगी ये कौन है, तो दिस इज़ नेबुला स्क्वायर ऑफ y3। अगर आपसे ये वैल्यू अगर पूछ ली जाए कि ये नेबुला y5 है, तो मैं ये भी पूछ सकती हूँ ये वैल्यू कौन होगी, दिस इज़ नेबुला ऑफ y4। अगर टेबल में ये वैल्यू पूछी जाए तो दिस इज़ नेबुला ऑफ y3, दिस इज़ नेबुला ऑफ y2। ये तो नोटेशन है ही अपने। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल दिस वैल्यू इज़ 2। क्लियर। अब हम करते हैं यही क्वेश्चन यूजिंग द प्रॉपर्टी। इसके लिए मुझे नेबुला का और ई का, ई क्या था मेरा, शिफ्ट ऑपरेटर है ना, उन दोनों का रिलेशन चाहिए। तो डेफिनेशन बताओ, नेबुला ऑफ वाई एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज वाई एक्स माइनस वाई एट एक्स माइनस एच, ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ ई इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन वाई ऑफ एक्स। ठीक है, ये नोटेशन थी ना। अब हमने ये जो नेबुला ऑपरेटर है ये कितनी बार अप्लाई करना है, यानी नेबुला जो है वो मेरा कितना आ गया, 1 माइनस ई इनवर्स। ठीक, अब यूजिंग प्रॉपर्टी आई वांट टू कैलकुलेट नेबुला स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन y5। तो नेबुला स्क्वायर का तो वैल्यू मुझे पता है, दिस इज 1 माइनस ऑफ ई इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन y5। अब यहाँ पावर क्या है, मतलब 2 टाइम आपने ऑपरेटर लगाया है, तो 2 टाइम है तो 2 टाइम। अब 1 माइनस ई इनवर्स का स्क्वायर एज यूजुअल फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगी ना, तो दिस इज 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 1 इंटू दिस वन प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज माइनस ऑफ 2 एंड ऑपरेटिंग ऑन वाई ऑफ 5। ठीक है, तो ये आंसर इस पे कर दो इसे, ये टर्म यहाँ जाएगी, तो दिस विल गिव्स यू y5 माइनस 2 टाइम ई इनवर्स अप्लाई ऑन दिस वन। ई इनवर्स जिस भी आर्गूमेंट पे लगेगा तो उसकी प्रीवियस वैल्यू देगा, तो y5 से पहले कौन है, y4, सो दिस इज y4 प्लस, अगर मैं e माइनस 2 y5 पे 2 टाइम अप्लाई करती हूँ तो दिस इज 5 माइनस 2 यानी कि y3, तो दिस इज y of 3। Here y5 is 26 minus 2 टाइम of y4 17 है ना ये, प्लस y3 is 10। करो इसे कैलकुलेट, कितना आता है, 26 माइनस 34 प्लस 10, तो दिस इज 8 माइनस का आएगा ना यहाँ, प्लस का 10, तो दिस इज 2। Same answer as I got from the table. One more thing here, हमने लेक्चर सेकंड पार्ट ए में किया था कि कोई पोलिनोमियल है ना, क्या किया था, आई रोट देयर अ पोलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पी एक्स अगर n है तो इसका nth डिफरेंस क्या किया था, दैट इज अ कांस्टेंट है ना, एंड आल्सो कि n प्लस 1th एंड हायर डिफरेंसेस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दे ऑल विल बी 0। ठीक है,
तो वहाँ शायद नहीं किया था हमने। हम ये भी रिजल्ट कह सकते हैं कन्वर्सली, अगर आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, और ये कहा जाए कि डाटा फ्रॉम ए टेबल है, डाटा फ्रॉम ए पॉलिनोमियल है, ठीक है, सॉरी, तो अगर उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट आता है और हायर डिफरेंसेस जीरो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डाटा किसी पॉलिनोमियल डिग्री n का है, ठीक है। ये अगले लेक्चर में करेंगे हम, नेक्स्ट में यही क्वेश्चंस करने हैं मुझे। बट यहाँ पे क्योंकि एक क्वेश्चन बन गया और बाय चांस मेरा सेकंड डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 टर्म पे 2 है, तो इसका मतलब इस ये जो डाटा है ना, ये किसी पॉलिनोमियल का डाटा है और जिसका सेकंड डिफरेंस क्या है, वो कांस्टेंट आ गया। वहाँ हमने वैसे रिजल्ट किया था फॉरवर्ड का, पर बैकवर्ड पे भी एप्लीकेबल रहता है, क्योंकि अगर आप इस टेबल को फॉरवर्ड की भाषा में बात करो तो दिस इज़ y1, दिस वैल्यू इज़ डेल्टा y1 एंड दिस वैल्यू इज़ डेल्टा स्क्वायर y1। अगर फर्स्ट आर्गूमेंट यहाँ पे मैंने x1 नोटेशन दे दिया और कॉरस्पॉन्डिंग y1 कह दिया, तो ये डायगनल जो होगा, लीडिंग डायगनल, ये मेरे डेल्टाज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस दे देंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आया, कांस्टेंट। अगर मैं इसका फर्स्ट नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस निकालती हूँ तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, 2 - 2 क्या होएगा, 0। यानी कि आपके थर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ डिफरेंसेस ऑल आर 0 एंड सेकेंड डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो हियर मैं ये भी कह सकती हूँ क्वेश्चन में नोट करके, दिस इज अ डाटा ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है बच्चों यहाँ पर, 2 का, ठीक है। कितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी मुझे, इंफॉर्मेशन तो मुझे 5 एंट्री गिवन थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, यही डाटा दे देते और आपसे मैं क्वेश्चन देती कि फाइंड द मिनिमम डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपने क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है और नेक्स्ट डिफरेंस उसका 0 होना चाहिए। तो दिस डाटा इज़ फ्रॉम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जितना कि आपका कांस्टेंट आया है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस कांस्टेंट आया, सेकंड डिफरेंस। सो दिस इज़ डाटा फ्रॉम द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।